हम लोग परिवर्तन पढ़ने वाले थे ना। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? लाइव कर दिया। भौतिक परिवर्तन और बहुत बढ़िया। हम बोले तो चला, मिल जाए वो भौतिकी और ना मिले वो रासायनिक। दो प्रकार का परिवर्तन हमने पढ़ा था। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। सेकंड फ्लोर का माइक थोड़ा देख लेना, तो उसका माइक गड़बड़ लग रहा है। भौतिक परिवर्तन बोले तो मिल जाए, यानी परिवर्तित होने के बाद वो चीजें फिर से अगर आपको मिल जाती है तो वो कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बोले तो ना मिले, ना मिले वो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। सही है। अब चला मामला ये है कि अगर मिल जाए, जैसे हम अभी चोर बन जाएं, अब फिर से सीधा आदमी बन जाए, तो मेरा स्थायी रूप से परिवर्तन हुआ कि अस्थायी रूप से? हाँ, इसका मतलब ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी परिवर्तन है। बोलो हाँ या ना। ये कौन परिवर्तन है? ये कौन परिवर्तन है? क्लियर है? ये अस्थायी परिवर्तन क्यों है? क्योंकि एक बार परिवर्तित हो जाएगा तो फिर से मिलेगा नहीं, इसलिए ये कौन परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। ठीक है। अब चला, कहा यह जाता है, इसका अब जितना भी एग्जाम्पल है बताइए। लकड़ी का जलना कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। सही है ना। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, क्योंकि पिघलने के बाद फिर से मिल जाएगा। अब मोमबत्ती का जल जाना, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए, पानी वाष्प में बदलेगा, फिर वाष्प पानी में बदल जाएगा, तो भौतिक हुआ कि रासायनिक? बोलो न रे। अब पानी बर्फ बनेगा, फिर बर्फ पानी बन जाएगा, तो भौतिक की रासायनिक? क्लियर है? बाहरी चिल्ला। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को छोड़ के लेना करो रब, यही ना। फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है, फर्स्ट ए समझ रहे हैं ना? आवर्त सारणी का फर्स्ट ए, फर्स्ट ए के जितने भी सदस्य हैं ये सब बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं हवा में। हवा में रख दीजिएगा ना, आग लग जाएगा। हवा में रख दीजिएगा ना, पिघल जाएगा। ठीक है। इसको अगर आपको सुरक्षित रखना है, इसको आपको किरोसिन में डालना हो। हवा में, किसमें? हवा में आग लग जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अरे आग लगेगा तो फिर मिलेगा। हवा में कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। हवा में कौन परिवर्तन? और किरोसिन में अगर इसको आप डाल देते हैं, किरोसिन में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे डालिएगा वैसे ही रहेगा। हाँ, ऐसा होता है इसलिए पढ़ते हैं। अब इस पर आप सवाल खड़ा कीजिएगा ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इसलिए पढ़ते हैं। जो चीजें होती है उसी को थ्योरी के रूप में लिख दिया गया, उसी को हम लोगों को पढ़ लेना। जिस मटेरियल का वो गुण है, अब आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है, तो इसका ये गुण है, ये हवा से रिएक्शन कर जाता है। लेकिन फिर केरोसिन में डालिएगा तो ये हाइड्रोकार्बन है, केरोसिन, केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता। ये गुण है, ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिकल करते थे कि भैया पारा का गुण है, वो हाथ में नहीं चिपकता है,
पानी का गुण है, हाथ में चिपक जाता है, तो चिपका के देखिएगा चिपक जाता है, उसका अपना गुण है, ये उसका अपना क्या है, गुण है। तो कहते आप कहिएगा कि मनुष्य को 2 हाथ क्यों होता है, ये उसका अपना गुण है भाई, मनुष्य है तो 2 हाथ होगा, ऐसा देखा गया है। क्लियर है। आप जो चला जी पढ़ते हैं वो होगा ये नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन जो हो चुका है वो हम लोग पढ़ते हैं, बोलो न रे, जो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं चला इसको तो केरोसिन में रख देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, जैसे रखेंगे वैसे ही रह जाएगा। फिर आप फास्फोरस को ले लीजिए, फास्फोरस कहता है हम हवा में आग लग जाएगा मेरे में, लेकिन सब फास्फोरस में नहीं, फास्फोरस भी 2 प्रकार का होता है, आगे बात करेंगे। लेकिन लाल फास्फोरस नहीं, पीला फास्फोरस, हवा में रासायनिक परिवर्तन है ये। हवा में कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर यही पानी में डाल दीजिएगा, पानी में कोई परिवर्तन नहीं, पानी में कोई परिवर्तन नहीं। हवा में कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अब पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसका मतलब यह हुआ कि फास्फोरस का पानी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हवा में चला आग लग जाता है। अब देखिएगा फास्फोरस, अगर आप हड्डी देखे हैं, हड्डी में कभी आग लगे हुए श्मशान घाट में देखे हैं, हड्डी में श्वेत फास्फोरस होता है, वो चला 40 डिग्री सी पर ऑटोमेटिक अपने आप जलने लगता है। अगर बहुत ज्यादा बारिश होगा, बहुत अनाधून बारिश हुआ है, सब कुछ डूब गया, श्मशान घाट में वो खोपड़ी रखल रहेगा, ओकरा में आग लगल रहता है, तो हम लोग कहते हैं देखो भूत, नहीं कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको देख के कहते हैं देखो भूत है, इतना बारिश हुआ है लेकिन फलनमा के आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा तो आदमी चला सब कुछ डूब गया बाढ़ में, किसी एक का खोपड़ी जो है जल रहा है, इसका लोग कहते हैं भाई इतना पानी में कैसे उसमें आग लग सकता है अपने आप, कोई तो लगाया नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, श्वेत फास्फोरस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने आप जलने लगता है। लेकिन इतना जानने के बाद भी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप श्मशान घाट में खड़े हो जाइए 12 बजे रात में, आपको लगेगा पीछे से कोई आ रहा है कि हम लोग चला जब पहले गांव घर में गेहूं वगैरह में पानी पड़ता था, तो चूंकि किसान थे मेरे पापा, तो जाते थे खेत, तो पापा बोलते थे कि हम घर से आते हैं बैल वगैरह को खाना देके, तुम तब तक शाम में यहीं रहो, तो रहना पड़ता था, नहीं तो पिटाई लग जाता। तो रहते थे या पापा जाते थे, अब शाम होता था ना तो सब जगह हमको लगता था कोई ना कोई खड़ा है। भूत चला ऐसा चीज है जो है नहीं लेकिन है, तो हम देखते थे, हमको लगता था वहां कोई जा रहा है, ठीक ना। फिर किसी भी चीज का छाया जो है ना हमको आदमी लगता था, तो किसी तरह हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते थे, कहते थे, दादी लोग कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत तुमको छू भी नहीं सकता है, तो वही सब करते थे। पापा जब आते थे तो पापा कहते थे अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तो भैया पापा को जब तक देख रहे हैं तब तक धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे पापा अब नहीं दिखे कि चप्पल पकड़े ले दे भाग, एको बार पीछे नहीं पलट के देखना है, मतलब भूत भी ना पकड़ सके उतना स्पीड में भागते थे। तो भूत चला होता नहीं है लेकिन होता भी है, अभी तो दिन में तो नहीं होता है, लेकिन चला रात में कभी तोरा ये रूम में खाली लाके हम बैठा देंगे ना, तोरा हर जगह वही नजर आएगा, हर फोटो में तोरा वहां निराला सर नहीं नजर आएंगे, वहां तुमको भूते नजर आएगा, तो मामला चला गड़बड़ा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फास्फोरस हवा में रासायनिक परिवर्तन करता है, आग लग जाता है उसमें, लेकिन फास्फोरस पानी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो कहते हैं चला जी कि अब देखिए इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जितना भी रिएक्शन उत्क्रमणीय है, अब उत्क्रमणीय इन द सेंस ऑफ, देखिए चला अब थोड़ा सा लेवल अप पढ़ना होगा, मोमबत्ती का जलना मोमबत्ती का पिघलना के जमाना गया, बहुत दूर चल गया वो सब जमाना। अब का क्वेश्चन में बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक होता है ना कि A+B दिस मेक्स C प्लस D, ये साइन बताता है कि इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, और अगर A+B
दिस विल गिव C+D। तो ये जो सिंबल है ये कहता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को, ये कौन अभिक्रिया को? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को। और अगर ऐसा है चला तो इसको हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ई हो गया चला उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बोलो ने। और ई हो गया ऐसा अगर रहेगा ये अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब हुआ इससे ये बनेगा लेकिन इससे ये नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पानी, आप बर्फ, बोलो ने। इसका एग्जाम्पल ले लो खाना, गेहूं। पहली बार हम अपन हाथ से शब्द लिखे हैं। अब चलो बताओ, ये पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, इसको उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये चला खाना से मामला बनेगा, मामला से फिर खाना बनेगा नहीं ना बनेगा। तो ये चला अनुत्क्रमणीय है। तो अनुत्क्रमण, ये उत्क्रमणीय है, इसका मतलब जो परिवर्तित होगा फिर से वही मिल जाएगा। तो भौतिक की रासायनिक, हाँ, तो ये हो जाएगा चला भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? ई हो जाएगा चला जी कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बोलो हाँ या ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, ये कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। आई चला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ये कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बोलो न रे। बस यही चला डिफरेंस है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो अभी हम आपको देंगे। क्योंकि चला ये मेरे बुक में भी इस लेवल तक हम उसको नहीं पहुंचाए इस टॉपिक को, लेकिन जब नेक्स्ट एडिशन आएगा तो एक दो लाइन हम इसमें ऐड करेंगे। आपको अभी हम ऐड करवा देंगे, अभी हम लिखवा भी देंगे। कुछ समझ में आया? तो वो चला जो लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, सब बना देगा। अब बच्चों की सेंस उतनी हो गई है। चला जो पहले का तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर था, और जो अभी जो पहले लोग स्टेशन मास्टर बने या दरोगा बने, वो सब बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन पढ़ के बने हैं। इसलिए तुम जाओगे तो तुमको वैसा ही बिहेव मिलेगा। अभी वाला दरोगा के पास जाओगे ना तो वो मोबाइल ट्रैकर यूज करता है, वो सारा नए नए गैजेट्स को यूज करता है, क्योंकि वो नई नई चीजें पढ़ के गया। तो अब तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर में बहुत ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, क्वेश्चन के लेवल में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये बुझा कि नहीं बुझा? बुझ गया। उत्क्रमणीय होगा तो भौतिक के रासायनिक, अनुत्क्रमणीय होगा तो बहुत बढ़िया बात। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखिए, ये चला पिघल जाएगा तो फिर जम नहीं जाएगा। इधर क्या है? बर्फ। ये बर्फ पिघल जाएगा तो फिर नहीं जमेगा। तो ये चला भौतिक है कि रासायनिक? ये देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। आप देखो, ये वैसे लड़कों को नहीं आ रहा होगा, महिलाओं को आ रहा होगा। बर्फ वाला वो जो आता है डायरेक्ट करके चाटने वाला। यह देखो, भौतिक परिवर्तन अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। बहुत बढ़िया बात। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में ये मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। यही खाली पिघल जाएगा तो कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पिघलेगा तो मोमबत्ती रही न जाएगा। कहते हैं यह एक अस्थाई परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता। जैसे कर्ड बना लो तुम, कर्ड जानते हो? दही, दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं। इचला हमको लगता है 1 आध साल पहले जाने हैं। हम लोग तो दही दही कहते थे। कर्ड हो गया, ये क्या है? मिल्क। मिल्क से अगर आप कर्ड बना लेते हैं तो फिर कर्ड से आप मिल्क बना पाइएगा? चला मोमबत्ती का
जलना हो गया, तो जलने के बाद फिर से मोमबत्ती मिलेगा नहीं। हाँ, पिघले कैसे? गरम करके, गरम कर देगा, जलना हो गया वो। वाह, अरे दोस्त, थोड़ा सा ज्यादा धूप में भी दे दोगे तो पिघल जाएगा वो। अब तुम्हारा क्या विचार है कि मतलब दाल के जैसा खोलाते रहें? केमिकल चेंज वर्सेस फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वर्सेस, देखो आग लग जाएगा, क्या है? रासायनिक की भौतिक? रोटिंग, रोटिंग समझते हो? सड़ना, ये जो सड़ जाता है ना उसको रोटिंग कहते हैं। तो सड़ जाएगा तो फिर से सेब मिलेगा? रस्टिंग, जंग लगना। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, खाने का क्या बनना? मेल्टिंग, भौतिक। श्रेडिंग, श्रेडिंग क्या होता है? जो पेपर, पेपर निकाल, कटिंग नहीं, पेपर में जो हम लोग पट्टी वगैरह लगाते हैं, लेमिनेशन समझ सकते हैं आप? लेमिनेशन जानते हैं? फिर से आप उसको उखाड़ सकते हैं। बॉइलिंग, पानी वास बनेगा, वास फिर पानी नहीं बनेगा। ई क्या है रे? चॉपिंग, चॉपिंग का मतलब होता है काटना, लेकिन काटने के बाद फिर आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ई चला, गलत है। ऐसा नहीं है चला कि इंटरनेट पे जो बैठा है सब बुद्धिमान है। भौतिक परिवर्तन, गौर फरमाया, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको देखना पड़ेगा, गौर फरमाइए। एक होता है ऊर्ध्वपातन। कौन पातन? ऊर्ध्वपातन क्या होता है चला? ठोस से सीधे गैस में बदलना। ठोस से सीधे, ठोस से सीधे गैस में बदलना। ठोस से सीधे किस में बदलना? गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। अब गैस भी ठोस में बदल जाता है। जैसे चला कपूर में आप आग लगाइए, प्रोसेस ये है कि ठोस को जब गर्म करेंगे तो वो द्रव बनेगा, और द्रव को जब और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। ये प्रोसेस है, लेकिन इसके अपवाद हैं। इसके क्या हैं? अब अपवाद क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से सीधे किस में बदलता है? गैस में बदलता है, वो द्रव में नहीं बदलता। बोले मैं नहीं करेगा। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से किस में बदल जाता है, और गैस से फिर ठोस में बदल जाता है। अब ये गैस से चला फिर ठोस में भी बदल जाता है इसको, लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। इसका इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। देखो, ठोस से सीधे गैस में बदलता है, तो ये ऊर्ध्वपातन। गैस भी पुनः ठोस में बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ने वाले हैं। तो बताओ, जब ये प्रोसेस ठोस से गैस में बदलेगा, गैस से ठोस में बदलेगा, तो ये उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय का अनुत्क्रमणीय? अरे यार बोलो ना तो कपाड़ फोड़ देंगे। आजकल मेरा बीपी बहुत हाई रहता है, ठीक ना, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। मतलब केकरो कान कपाड़ फोड़ सकते हैं। इसलिए चला कि वो ऑफिस में ना इतना तरह का समस्या है। एगो स्टाफ है, वो सब काम वही करता है, बिजली का, कंप्यूटर का, सब काम। वो क्या किया, ब्याह कर लिया 1 सप्ताह 8 दिन पहले। नहीं गए थे शाम में एक बार, अब वो फोनो नहीं उठाता है। 10 दिन से ढेर ही चीज खराब पड़ल है, उसके कारण 100 परेशानी हो रहा है। मतलब समझो कि उसके कारण 2 लाख 3 लाख रुपए का जो सामान ठीक हो सकता है वो नया खरीद के लाना पड़ा। पूरा सिस्टम तहस नहस कर दिया। वो सीधे फोन तो नहीं उठा रहा है, कहता है अन्य केकरो से बात कर रहा है। कहां चल गया पते नहीं चल रहा है। अब गौर फरमाना, कहते हैं चला ठोस से सीधे किस में बदलना? गैस में। और गैस से फिर किस में? ठोस में। तो कहते हैं यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? चला ऊर्ध्वपातन। आज जब गैस से ठोस में आएगा डिपोजिशन। लेकिन चला जब उल्टा हो रहा है, अर्थात उत्क्रमणीय हो रहा है, और उत्क्रमणीय होगा तो भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? कौन परिवर्तन? पक्का ना?
तो ऊर्ध्वपातन जो है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है, ये कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बोलो ना रे। एक होता चला शुष्क बर्फ। कौन बर्फ? जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा चला कि जब हवाएं फैलती है तो ठंडी होती है कि गर्म? सोच समझ के बताइए। जब हवाएं फैलती है ठंडा की गर्म? पक्का। हवाओं में जब गति आती है तेज तो हवा गर्म होता है। जैसे कभी सुना है पाद पाद के ठंडा रहा है, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पाद के गरमा दिया माहौल। अच्छा, कभी ऐसा होता है पाद के ठंडा दिया? ऐसा कोई नहीं बोलता। हम लोग कहते हैं पाद के गरमा दिया गरमा दिया। चूंकि अणुओं में गति आती है, अणुओं में गति आती है तो घर्षण होता है, घर्षण होता है तो रगड़ होता है, रगड़ होता है तो उष्मा जनरेट होता है। बोलो ना। मामला यह है चला कि जब कोई गैस फैलता है ना तो ठंडा होता है। जब कोई गैस फैलता है तो, और जब सिकुड़ता है ना तो गर्म होता है। अब आपको जो एसी, रेफ्रिजरेटर जानते हैं ना, ये सब जो ठंडा होता है इसके कारण, क्योंकि वहां हवाओं को फैलाया जाता है। आज जब हवाएं फैलती है तो वो चीजें क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और ठंडा हो जाता है तो आपको ठंडेपन का एहसास होता है। CO2 क्या करता है चला? हवाओं को, कोई बात नहीं, CO2 क्या होता है? शुष्क बर्फ जो बनता है, CO2 के प्रसारित होने के कारण जो टेम्परेचर गिरता है ना, उसके कारण चला वो शुष्क बर्फ यानी बर्फ का निर्माण कर देता है। ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि बर्फ जब ये आ गया तो कौन परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि बर्फ का बनना या बर्फ का पिघलना, ये सब कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना कौन परिवर्तन? मोमबत्ती का जलना। पानी से बर्फ का बनना, पानी से वाष्प का बनना। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। चीनी और नमक को अगर मिला दीजिएगा पानी में, फिर से चीनी मिलता है कि नहीं? शादी ब्याह में नहीं देखते हैं रसगुल्ला के रस को फिर से जला के आदमी चीनी निकालिए लेता है, नहीं निकालता है? तो चला चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, कौन परिवर्तन है? भौतिक। इधर आ जाओ। अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो जो एग्जाम्पल आपको दिक्कत, मक्खन का खट्टा होना। अरे मक्खन खट्टा हो जाएगा फिर से होगा मक्खन नॉर्मल? नहीं ना होगा। आप कभी होटल वगैरह में चला जब जाइएगा, होटल का खाना आप देखिएगा, खाते हैं और हम लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। आप घर पे 50 गो पूरी खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। होटल में जाके आप 5 गो पूरी खा लीजिए, आपका तबीयत खराब होवे करेगा, नहीं होने का कोई बात नहीं। दोनों में चला फर्क है। मेरा एगो छोटा भाई है, जब हम लोग पढ़ते थे तो ताश खेलता था, अभी वो होटल में नौकरी रहता है। एक दिन बैठा, वो सब कहानी हमको बताया कि कैसे जो है हम लोग सड़े हुए चीजों को बेचते हैं होटल में। हम बोले कैसे? बोला कि मान लो कि पनीर जो है बनाए और खट्टा हो गया, मतलब खराब हो गया। पनीर लाए, पनीर का सब्जी बनाए, खराब हो गया पनीर। मटर पनीर बनाए, खराब हो गया, तो उसको हम लोग और ज्यादा दाम में बेचते हैं। हम बोले भाई ये कैसे कर लेते हो? तो बोला कि पहले सारा जो सब्जी बनल रहता है वगैरह को छन्नी में डालते हैं। छन्नी जानते हो? अरे छानने वाला जाली, मच्छरदानी समझ लो ना। छन्नी मतलब मच्छरदानी। मच्छरदानी में डाल देते हैं, डाल के पानी से धो देते हैं। सारा जो उसका रस रहता है वो निकल जाता है, मसाला निकल जाता है। अब जो मेन कॉस्टली आइटम है वो है पनीर और मटर, प्याज, ठीक है? उसको छान के निकाल लेता है, फिर से उसमें नया मसाला डालते हैं। नया मसाला डाल के फिर उसको भूज देते हैं। भूजने के बाद उसमें मतलब थोड़ा सा घी ओरिजिनल वाला डाल देते हैं, इतना सा घी डाले। और घी डालने के बाद 5 काजू जो है भुना हुआ उसके ऊपर रख देते हैं और कस्टमर को बेचते हैं वो काजू पनीर के नाम से। कौन पनीर के नाम से? तो मटर पनीर खाइएगा तो 150 टका लगेगा, काजू पनीर खाइएगा तो 250 टका लगेगा या 225 टका लगेगा। तो 75 रुपया उसको, वो कहता है सड़ गया। देखो पहले 150 में बेचते हैं,
अब अगर 2.25 में बेचेंगे, 10 टका खर्चा है, 3 टका के घी डाल देना है। तो घी ऐसा चीज है, चला जब भी आप खाना खाते हैं तो आप देखिएगा जो डोमिनेंट फैक्टर होता है उसी का स्वाद आपके ऊपर लगता है। जो डोमिनेंट, जैसे अभी आपको हम एकदम भयानक स्वादिष्ट जो है रसगुल्ला एगो दे दें, तो एक आध गो चीटी रहेगा तो कहिएगा एकरा छोड़ना नहीं है, जल्दी फेंकने का मन नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि सब चीज मैनेजेबल है। अभी आप जो खाते हैं वो जो रोड पर समोसा तल के आप 2 दिन खा के देखिए आपका तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि चला वो उसके दादाजी जिस तेल में बनाते थे आज तक उसकी उतनी औकात नहीं हुई कि उस तेल को फेंक दे। इसलिए कि तेल फेंकेगा तो 2.5 से 3 लीटर तेल का नुकसान, मतलब हो गया 300 रुपए का नुकसान। उसके लिए उसको 2 दिन काम करना होगा। उसमें चला हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में पॉलीमराइजेशन होने लगता है। पॉलीमराइजेशन मतलब एक अणु दूसरे अणु से, दूसरे अणु तीसरे अणु से जुड़ने लगता है। वही पॉलीमराइजेशन जो है कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, पथरी हो रहा है। पहले पथरी इतना होता था, अभी तो अनाधून लोगों, कितने लोगों को आप जानते हैं जिसको पथरी हुआ है? कौन कौन जानता है? एक बार हाथ खड़ा करो। सब जानता हो। अभी चला पथरी क्यों होता है? एसिडिक खाना खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट जब जमा होने लगेगा तो आपको पथरी हो जाएगा। आगे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। इसलिए एसिडिक खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना जिससे खट्टा डकार हो वो खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहां हम लोग थे चला कि CO2 से सूखी बर्फ का बनना, तो ऐसे भी बर्फ का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन। आपको पूछेगा शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ किसका बना होता है, तो कहेंगे किसका? CO2। आपको कहता शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन जब ये होगा तो कौन परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अब कहता है चला इसके और भी एग्जाम्पल्स होंगे। कपूर का जलना, अब कपूर का जलना भी यहां भौतिक है। आप कहिएगा क्यों? यहां पर सवाल खड़े कर देगा बच्चा कि कपूर तो जल रहा है, आपने अभी कहा है कि जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा, बोलो रे। लेकिन हम यहां कहेंगे कपूर का जलना का मतलब हुआ ठोस से गैस में बदलना, गैस से फिर किसमें बदल जाना? ठोस में बदलना। ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है, इसीलिए कपूर का जलना कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब रेत का पानी में घुलना, रेत पानी में घुल जाएगा तो फिर रेत और पानी अलग नहीं होगा, ये चला भौतिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन, मतलब अगर ये जल है, जल प्लस H2O और प्लस H2SO4 है, तो इसको हम लोग अम्लीकृत जल कहेंगे। अम्ल से लैस जल अर्थात अम्लीकृत जल। जब इसमें करंट आप दीजिएगा ना तो H2O जो है ये टूट के H प्लस प्लस OH माइनस में बदल जाएगा, बोलो रे। H2O बदल जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस में, बोलवे नहीं करेगा। आज चला जब करंट हटा लीजिएगा ना तो फिर H प्लस और OH माइनस आपस में जुड़ के H2O बन जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन। जैसे करंट दीजिएगा H2SO4 जो है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस में बदलेगा, अब फिर करंट हटा लीजिएगा, दोनों आपस में जुट के H2SO4 बना देगा। तो ये हो गया लोहे का चुंबकीयकरण। लोहे को चुंबक से सटाइएगा, चुंबक बन जाएगा, चुंबक हटा लीजिएगा फिर लोहा बन जाएगा, बोलो रे। फिर इधर आ जाइए, दूध से दही का बनना, भौतिकी रासायनिक। फास्फोरस का किरोसिन तेल में डालना, फास्फोरस देखो कहां डाल रहे हैं, फास्फोरस का चला किरोसिन में डालना। फास्फोरस पानी में सुरक्षित है, लेकिन केरोसिन या हवा में डालिएगा तब पानी छोड़ के कहीं डालिएगा तो रासायनिक परिवर्तन, बोलो रे। पानी छोड़ के कहीं डालिएगा तो कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे सोडियम को केरोसिन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन केरोसिन छोड़ के कहीं डाल दीजिएगा तो कौन परिवर्तन? अरे बोलो ना रे। जैसे फास्फोरस का पानी में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हवा में डाल दीजिएगा, केरोसिन में डाल दीजिएगा, कहीं भी अन्य जगह पर डाल दीजिएगा, कौन परिवर्तन? फर्स्ट ए का जो तत्व है इसका हवा में रासायनिक परिवर्तन, बोलवे नहीं करेगा। केरोसिन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन केरोसिन के अलावे हवा नहीं, पानी में भी डाल दीजिएगा तो रासायनिक परिवर्तन, बोलवे नहीं करेगा। यहां पानी में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हवा और केरोसिन में डाल दीजिएगा तो कौन परिवर्तन? कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ये साइंस की कक्षा है, दिमाग जगह पे रख के पढ़ना पड़ेगा।
आप समझिएगा, हम फिर समझाते हैं। हमने कहा केरोसिन में कोई परिवर्तन नहीं, तो अन्य सभी जगह परिवर्तित होता होगा, इसका मतलब। हमने यहां कहा पानी में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब अन्य सभी जगह परिवर्तित होता होगा। हम कहेंगे देखो, याद करने के लिए आप याद रखिए, पॉज से फास्फोरस, पॉज से पानी, पॉज से फास्फोरस, पॉज से पानी, यानी फास्फोरस पानी में सुरक्षित और सोडियम केरोसिन में सुरक्षित। अन्य जगह पर जैसे डालेगा सोडियम को, कौन परिवर्तन? आ आ आ आप फास्फोरस को पानी में सुरक्षित रहेगा, अन्य किसी भी जगह पर डालेगा, कौन परिवर्तन? अब देखिए, कहता है सोडियम का पानी में डालेंगे, सोडियम को केरोसिन में डालेंगे, कोई परिवर्तन, लेकिन पानी में डालेंगे तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब प्लेटिनम तार का जलना, जल रहा है ना, कौन परिवर्तन? आप पदार्थ का किण्वन। अब किण्वन क्या है चला, बताते हैं। किण्वन होता है चला जी, व्हाट इज किण्वन? किण्वन के द्वारा इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग चला इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, जो दारू हम लोग पीते हैं थे वही बनाते हैं, अभी भी पीते हैं। एक सप्ताह के अंदर कौन पिया है दारू? कोई है? हाथ खड़ा करो। करे राजस्थान कोई पिया है इस एक सप्ताह में? हाथ उठाओ, मारेंगे 10, गिनेंगे 1। अरे छोटा सा। अच्छा, कौन कौन दारू पिया है अपने जीवन में? देख लेने दो, हाथ का है जल्दी गिराना। तू पिया है? मूछ का पूम नहीं आया है रे। अच्छा, दारू पिया है? अरे बाप रे, भ्रष्ट आदमी सब है तुम। हाथों उठा रहा है। पहले तो चला लॉज सब में चलवे न करता था, लॉज सब में आना धुन चलता। एक सप्ताह बाद पहले चला, जब जिस टाइम हम लोग पटना में रहते थे तो उस टाइम लोग जो है शाम में अस्थिर से 2 बियर लाके 2 मुर्गा लाके अस्थिर से लोग पीता था, सब छोड़वा सब पीता था। मतलब जिसके पास पैसा था, गरीब बच्चा तो नहीं है ना पिएगा। लेकिन पहले ईद चला, दारू बंद होके बहुत बढ़िया काम हुआ, मतलब एकदम सबसे अति उत्तम काम हुआ। इसलिए चला, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग थे जो दारू पीते थे और अपनी फैमिली को आगे पीटते थे वगैरह वगैरह। आज वो लोग अपनी फैमिली के लिए रो रहे हैं कि हमने अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। तो ये कम से कम हम ही नहीं कहते कि बंद हो गया है, लेकिन महंगा होने के कारण कम तो हुआ है। डर होने के कारण, जैसे जो चला कम गलत है वो ज्यादा सही है, एक लाइन का बात। नहीं तो 100% सही तो स्वर्ग लोक में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। कम गलत है वो ज्यादा सही है। इसलिए कि अभी तुम देखो कि महंगा हो जाने के बाद तुम लोग भी कोई पीता है क्या? अभी तुम छोटा सा दारू लेके आओगे 1000 रुपये लगेगा। 1000 रुपया तुम्हारे लिए बहुत महंगा है, वही 300-400 में बहुत आसानी से तुम ले आते थे। 100 गोवा चले जाओ तुम, 100 टका में 70 टका में मिलता है बियर। तो वहां लोग पानी पीवे नहीं करता है। 20 टका में जब पानी पियेंगे 50 टका और मिला के 2 पैक मार लेंगे। वहां लोग पानी नहीं पीता है। तो वो घटना अगर यहाँ होती तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाता है एकदम। कम से कम अब बिहार में लोग, हम तो कहते हैं जितनी भी लड़कियां हैं सबको बिहार के लड़कों से बिहार में शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बाप पूरा खुश है, यस सर। कुछ हो ना हो, ये तो हो कम से कम। अब देखो चला, ये कहते हैं अगर हम खमीर की बात करें तो ये जो ग्लूकोज है, क्या हुआ? बहुत चुट्टा। ग्लूकोज जो है चला, ये खमीर और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल देता है, प्लस CO2 प्लस H2O देता है। यही किण्वन की प्रक्रिया में जरा सा मिस होता है चला, तो इथाइल के जगह मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है। अब मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है तो वही जहरीली शराब है। वही जहरीली क्या है? शराब है। और एक कहेगा तुमको किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस? जल्दी से इसको लिख लो कहीं पर, वैसे आगे लिखा हुआ है लेकिन ये अभिक्रिया 1-2 बार लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है।
हो गया, लिख लिए? इथाइल ग्लूकोज से क्या बनता है? चला, इथाइल अल्कोहल। आपको क्वेश्चन पूछेगा किस प्रक्रिया के द्वारा पीने वाला अल्कोहल बनता है? कौन प्रक्रिया? इथाइल अल्कोहल। कहेगा बताइए किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है? खमीर या ईस्ट की उपस्थिति में। और किससे यह बनता है? चला, ग्लूकोज से। किससे बनता है? और इसीलिए चला जितना जो दारू नॉर्मली पैक होके आता है वो ग्लूकोज से बनता है। लेकिन यही है अब जो हम लोग लोकल स्तर पे जो दारू बनाया जाता है, अब पंजाब वगैरह में चला दारू को वो लोग नशा मानता ही नहीं। एगो पंजाबी है यहाँ बैच में पढ़ता है, वो बोला कि सर दारू को नशा माना ही नहीं जाता है। इचला वहां पंजाब का ये एगो और मेरा सरदार रहता था यहाँ, वो लोग बोला सर घर घर दारू मिलती, हर जगह दारू अवेलेबल है और नॉर्मल सारे लोग पीते हैं। वहां नशा का मतलब है चरस, हीरोइन, वो जो नस में लेते हैं, अफीम। आप गांजा उजा तो नॉर्मल चीज है, गांजा तो हमारे यहाँ भी धड़ल्ले से यूज होता है। एक बार हम गए गांव तो हम अपने स्कूल पर देखे ना कि धुआं निकल रहा है बहुत, तो हमको लगा कि सलाई का है धुआं निकल रहा है, आग तो नहीं लग गया? बहुत आदमी पटसन वगैरह रखता है स्कूल में। जब वहां गए ना चला तो देखते हैं वो भोला बाबा के फोटो टांगले है, दही चिलम दे रहा है। हमले आ रही साला मुश्किल से छोटा सब जो है चला 16 साल 17 साल के नॉर्मल लड़का था, और चिलम जब दे ले था गए तो जे जहां था वहीं से कूद गया। लेकिन चला अब तुम सोच के देखो, गांव घर में हमको लगता है 60% लोग अभी गांजा का सेवन कर रहे हैं। तो ई चला अभी जो इथाइल अल्कोहल से अभी इथाइल अल्कोहल पियोगे कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल अल्कोहल अगर जरा सा ही किण्वन में गड़बड़ी हो गया, टेम्परेचर में गड़बड़ी हो गया, तो इथाइल नहीं मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल बन जाओगे तो वही जहरीली शराब होता है। तो कंपनी में जो अल्कोहल बनता है वहां टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है, उत्प्रेरक का ख्याल रखा जाता है, ग्लूकोज की मात्रा का ख्याल रखा जाता है। गांव घर में तब लोगों ने क्या सोचा कि जब ये कार्बोहाइड्रेट से ही अगर इथाइल अल्कोहल बनता है तो क्यों ना चावल को सड़ा के बनाया जाए, अन्य चीजों जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उसको सड़ा दिया, उसको बंद कर दिया, खमीर ईस्ट की उपस्थिति में फफूंद लग जाने के बाद वही फिर दारू बन गया, उसको फिर निकाल के वो लोग पीता है, खूब पीता है। उसी में चला जरा सा किण्वन में गड़बड़ी होता है तो मिथाइल अल्कोहल की जगह क्या बन जाता है? इथाइल अल्कोहल की जगह क्या बन जाता है? मिथाइल अल्कोहल बन जाता है और चला मामला हो जाता है गड़बड़। और ये अगर तुम ये पी लिए मतलब इससे मृत्यु हो सकती है, बहिरा हो सकता है, पागल हो सकता है, अंधा हो सकता है, ये सारी घटनाएं इसके साथ हो सकती है। अतः अब बताओ चला किण्वन अगर होगा तो इथाइल अल्कोहल से फिर चीनी बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6। तो चला ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल से कभी ग्लूकोज बन सकता है क्या? कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो कहता है पदार्थों का किण्वन। कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कपूर का जलना चला ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया, हम पहले बोल दिए उसमें डाउट होगा। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया मतलब ठोस से गैस में बदलता है, गैस से फिर ठोस में बदल जाता है। आप उसको जब लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर लेकर आइएगा ना तो फिर से वो कुछ पदार्थ ठोस में बदल जाता है, इसीलिए उसको मानते हैं। हम देखो कुछ हाईलाइट करवा देते हैं, इसको हाईलाइट कर लो तुम अपने किताब में भी, क्योंकि वही तुमको दिक्कत करेगा। एगो ये बस दो इस पेज में हाईलाइट करो। ऐसे भी चला बर्फ दे दे तो बर्फ के जैसा ट्रीट करना है। बर्फ कैसे ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में बदलता है। हाईलाइट किया। एगो ये और ये इतना को चला एगो हाइलाइटर रखा कीजिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव वन हाइलाइटर। एक क्वेश्चन चला अधिकतर एग्जाम में, तू ना तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में यहां से पूछेगा। तकदीर अच्छा रहा तो नॉर्मल आई चला, अभी नहीं, पूरा केमिस्ट्री में ही बात धीरे धीरे आप सीखिएगा कि क्यों कोई भौतिक परिवर्तन है, क्यों कोई रासायनिक परिवर्तन। एक लाइन चला कहीं पर लिख लीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया
रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ इसे लिखना, उत्क्रमणीय, अब ब्रैकेट में ये वाला चिन्ह देना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन परिवर्तन है चला जी? हो गया? क्या लिखें? उत्क्रमणीय अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन है, इंग्लिश वाले इरिवर्सिबल लिखेंगे। लिखे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय बोर्ड पर लिखा हुआ है यहां, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उत्क्रमणीय कौन परिवर्तन? भौतिक। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, मिल जाए वो ना मिले वो। अपवाद में हम बोले कपूर का जलना, कपूर का जलना में चला ठोस वाष्प में बदल जाता है, वाष्प फिर ठोस में बदल जाता है, भौतिक की रासायनिक। लेकिन मोमबत्ती का जलना, प्लेटिनम तार का जलना, खाने का पचना, बोलो रे, सोडियम को पानी में डालना रासायनिक ना, किरोसिन में डालना कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन होगा? अब फास्फोरस को पानी में डालेंगे कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन फास्फोरस को किरोसिन में डाल देंगे, हवा में डाल देंगे, बुझा रहा है? बोलो रे, पक्का नहीं हो बुझाया तो कोई बात नहीं, आगे जाएंगे ना तो इसको एक दो बार और पढ़ेंगे हम। जब आप जाइएगा आगे तो नेक्स्ट राउंड में हम लोग और पढ़ेंगे इसको, तब और ज्यादा क्लियर। पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प का पानी में बदलना, क्लियर है? पक्का? हाँ फिर ठंडा हो जाता है, तब ना उससे चला जी वाष्प जल में बदलता है। आप देखें ना, भाप देखें, भाप, भाप जो निकलता है तो वहां चला सिकुड़ा हुआ रहता है, जैसे वो फैलता है धीरे धीरे फैल के ठंडा होकर जल बन जाता है। बोलिए, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।